नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के सलाहकार पुरुष चौबे जी, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता के सलाहकार पुरुष चौबे जी के बारे में। मेरे ऊपर चौबे जी की छाप वेशभूषा के साथ ही उच्चारण या आचरण पर भी खादी, कमीज, धोती सब उन्हीं की देन है। अक्षरता भी शायद उन्हीं से हस्तांतरित हुई। मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के सलाहकार पुरुष और मेरे पहले गुरु आदरणीय काशीनाथ चतुर्वेदी अपने जीवन का शतक बनाने से ठीक पहले, आज के ही दिन 8 साल पहले आउट हो गए थे। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मध्य प्रदेश के पत्रकारिता के सलाहकार पुरुष और मेरे पहले गुरु आदरणीय काशीनाथ चतुर्वेदी अपने जीवन का शतक बनाने से ठीक पहले, आज के ही दिन 8 साल पहले आउट हो गए थे। वे 94 साल के हो गए थे। वे अगर आज होते तो 102 वर्ष होते। चौबे जी ने कभी भी अपने जीवन को बोझ नहीं समझा, तब भी जबकि वे जीवन के अंतिम दिनों में चलने फिरने से लाचार हो गए थे। आदरणीय काशीनाथ जी ने 1980 में मुझे अनमने ढंग से अपना छात्र स्वीकार किया। वे समाजवादी विचारधारा के पत्रकार थे। ब्राह्मण होने की वजह से उन्हें ग्वालियर रियासत में नौकरी नहीं मिले। तत्कालीन सिंधिया रियासत में ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरी प्रतिबंधित थी। सिंधिया सरकार मराठी ब्राह्मणों, मुस्लिमों और कश्मीरियों को सरकारी नौकरी में रखना पसंद करते हैं। सो चौबे जी उत्तर प्रदेश चले गए। उन्होंने हाई स्कूल राजस्थान से किया था। उनके अधिकांश रिश्तेदार कलकत्ता और मुंबई में थे। चौबे जी को भी वहीं जाना था, किंतु प्रारब्ध उन्हें यूपी ले लिया गया। कानपुर के एक दैनिक में उन्हें नौकरी मिल गई। ये आज़ादी के पहले की बात थी। कानपुर से मध्य भारत के प्रख्यात लेखक और समाजवादी चिंतक जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने चौबे जी को अपने अर्धसाप्ताहिक जीवन के लिए ग्वालियर बुला लिया। चौबे जी ने ग्वालियर से हमारी आवाज़, नवभारत, नवप्रभात आचरण में काम किया। वे दैनिक भास्कर के ग्वालियर संस्करण के पहले संपादक भी बने। दैनिक भास्कर से पहले चंबलवाणी तक के अपने सफ़र में अपनी विचारधारा से कभी कोई समझौता नहीं किया। स्वभाव के संकोची चौबे जी अपनी कलम से राजनेताओं को जख्मी करने में माहिर थे और इसलिए अक्सर उनकी नौकरी आती जाती रहती थी। आजीवन समाजवाद और गांधीवाद को जीने वाले काशीनाथ जी सचमुच काशीनाथ थे। भोले भाले लेकिन पूरे अक्षर भी थे। रूठ जाए तो मनाना कठिन हो जाए और मान जाए तो हल्की सी मुस्कान से ही मान जाए। मैं जब उनसे मिला तब पत्रकारिता में अंग्रेजी का बोलबाला था। सभी समाचार एजेंसियां अंग्रेजी की थी। खबरों का अनुवाद कराने के लिए एजी ऑफिस से और हाई कोर्ट से वकील अंशकालिक अनुवादक के रूप में आते थे। मुझे बड़ी कोफ्त होती अपने अल्प आंग्लन ज्ञान पर, लेकिन चौबे जी से छिपकर मैंने छोटी छोटी खबरों का अनुवाद शुरू किया। आरंभ में चौबे जी मेरे अनुवाद रद्दी कर टोकरी में डाल देते, किंतु बाद में उन्होंने फिलर के रूप में मेरे अनुवाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में उन्हीं की देखरेख में दक्ष अनुवादक बन गया। मेरे ऊपर चौबे जी का छाप वेशभूषा के साथ ही आचरण पर भी पड़ी। खादी, कमीज, धोती सब उन्हीं की देन है। अखड़ता भी शायद उन्हीं से हस्तांतरित हुई। मैं उनके साथ दैनिक आचरण में अनेक किस्तों में वर्षों काम करता रहा। हमने अंतिम रूप से दैनिक निरंजन में काम किया था। इस अखबार के तत्कालीन प्रबंधन में कतिपय कारणों से मेरा वेतन रोक दिया गया। चौबे जी को पता चला तो वे बिना किसी से कहे इस्तीफा देकर चले आए, फिर कभी वापस नहीं गए। चौबे जी ने मुझे आजीवन अखंड स्नेह दिया। मैं उन दिनों युवा था। उनके कहने पर ही मैंने पहली बार किसी कॉकटेल पार्टी में हिस्सा लिया। वे अनेक
यात्राओं में मेरे रूम पार्टनर बने और मेरी तब की सुनापान भी आदत के बावजूद मेरे ही कमरे में सारी रात एक करवट लिए पड़े रहते। सोने से पहले मुझसे दिन भर काम लिखने को कहते। चौबे जी ने और यूएनआई आकाशवाणी के लिए दशकों तक काम किया। अपना एक पाक्षिक अखबार भी निकाला, लेकिन अंतिम दिनों में उसे बंद कर दिया। उन्होंने अपने समाज का इतिहास भी लिखा, लेकिन तमाम आग्रह के बावजूद अपने अनुभव नहीं लिखे। यदि वे ऐसा करते तो पत्रकारिता का कल्याण ही होता। उनकी अंग्रेजी हिंदी ऊपर गहरी पकड़ थी। आकर भी ऐसा कि बड़े से बड़े नेता उन्हें झुका नहीं पाए। कांग्रेस के नेता श्री भगवान सिंह से उनकी आत्मीयता जरूर अपवाद थी, बाकी वे अजात शत्रु थे। नेताओं से उन्होंने आजीवन एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। अस्वस्थता के बावजूद वे मेरी पहली पुस्तक खबरों का खुलासा के विमोचन में मुझे आशीर्वाद देने आए थे। जब उनकी उम्र में उस समय भी वे अपना पूरा समय स्वाध्याय पर। निधन के एक दिन पहले ही उनके बेटे अश्विनी से मेरी बात हुई थी। उस समय भी वे गंभीर रूप से बीमार थे। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूँ कि यदि चौबे जी मुझे न मिले होते तो शायद मैं पत्रकारिता में अपनी यात्रा को कामयाब न बना। नई पीढ़ी से उनका परिचय नहीं रहा, लेकिन वे ग्वालियर मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के इतिहास में हमें चौबे जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।